हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोकेन एकेडमी मैथमेटिक्स। और कैसे हैं आप? देखिए, आज का ये जो वीडियो है उसमें लेक्चर 16 क्लास 12 से रिलेटेड है और आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो आज मैं आपको इस वीडियो में फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में समझाऊंगा। देखिए जरा, तो इससे जो पहले वीडियो गए हैं उसमें मैंने क्या बताया था, मैंने दो चीज़ें बताई थी उसमें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। इससे जस्ट पहले जो वीडियो है उनमें ये क्लियर हो चुका है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या था? लिमिट x टेंड्स टू, कोई पॉइंट है, मान लो x इज इक्वल सी, x इज इक्वल सी पर हम फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। फंक्शन हमारा f ऑफ x कोई फंक्शन है, f ऑफ x कोई फंक्शन दे रखा है और इस फंक्शन का हम x इज इक्वल सी पर, ये कोई पॉइंट है, उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव में फाइंड करूंगा। देखिए तो कैसे क्या करते थे हम इसमें, c माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में x माइनस सी, ये करता था। एंड इसके लिए क्या करता था राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में x माइनस सी। यही तो हो रहा था। अरे इससे पहले जो वीडियो में ये काम किया है मैंने। मैं अब फर्स्ट प्रिंसिपल की तरफ ही मूव होऊंगा, इसके बाद ही ये फर्स्ट प्रिंसिपल कुछ नहीं है, फर्स्ट प्रिंसिपल यही है एक तरह से, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो अभी हम इस बात को एक तरह से फर्स्ट प्रिंसिपल को भी हम पढ़ चुके हैं, मैं ये उस बात पर आना चाह रहा हूँ। ठीक है भाई, कोई फंक्शन था और एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन था, इस फंक्शन का x इज इक्वल सी पॉइंट पर, ये कोई पॉइंट है, हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ऐसे निकालते थे ना। ठीक है, अब इसके बाद में हम इसको कैसे कन्वर्ट करते थे आगे, लिमिट x टेंड्स टू, इसको आगे क्या करते थे हम, इसको हम कन्वर्ट करते थे h में, इसको हम h में कन्वर्ट करते थे और इसको भी h में, इसको भी h में, ये काम करते हैं। ठीक है, तो क्या करते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन में, और c माइनस एच माइनस सी तो ये कैंसिल होता था, और लिमिट h टेंड्स टू 0 और एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन में माइनस एच, ये निकलता था। और इसी तरीके से यहाँ पर क्या निकलता था, ये भी आपका ये चलता था कि लिमिट h टेंड्स टू 0, ये भी, और आपका यहाँ c प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन में c प्लस एच माइनस सी, सी से सी कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन में h। ये काम हो रहा था अभी तक, ये हम कर रहे थे। ठीक है, एक तरह से ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये राइट हैंड डेरिवेटिव ये निकलता था, ये, और ये दोनों चीजें हो गई एक तरह से। अच्छा, इसको मैं x माइनस सी से, ये एक तरीका है करने का, मैंने बताया था, ये लेफ्ट हैंड लिमिट ही है एक तरह से, या डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया, वैसे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ही है। ठीक है, तो हम x टेंड्स टू c माइनस जो है, इससे हम इसको इस तरीके से, एक इसका मेथड है करने का कि h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट करते हैं, इसी तरीके से इसको भी h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट करते हैं। ये इस तरीके से सॉल्व करने का तरीका है। और मैं इसको यहाँ इस बात को और बता देता हूँ कि ऐसा ही क्यों करते हैं, h टेंड्स टू 0 में ही क्यों कन्वर्ट करते हैं इनको, और यहाँ x की जगह पर c माइनस एच और ये c प्लस एच ही क्यों करते हैं, क्योंकि अगर आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे
तो देखो इस बात को भी समझ लो, वैसे ये मैंने एक दो बार पहले भी समझा दिया है कि यहाँ जो पॉइंट है क्या है, x टेंस टू सी, x टेंस टू सी माइनस x टेंस टू सी प्लस x टेंस टू, ये c है पॉइंट जिस पर हमें लिमिट फाइंड करना है। तो एग्जैक्ट अगर हम x टेंस टू c जो है, अगर टेंस टू नहीं है, x इज इक्वल c जो है, इस पर जो हमें लिमिट फाइंड करना, अगर मैं x इज इक्वल c एग्जैक्ट वैल्यू को रख दूंगा तो यहाँ कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनना होगा। यहाँ क्या बनेगा आपका, कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगा। ये तो यहाँ एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्रिएट हो रहा होगा, ठीक। तो फिर क्या करते हैं, ये बात यहाँ से, ये कॉन्सेप्ट ऐसा क्यों बनता है, ये शो करता है कि आपका ये जो x की जगह पर, ये जो x है, x की जगह पर c माइनस एच, मीन्स एक यहाँ पॉइंट है ये c माइनस एच, और ये जो पॉइंट है वो c प्लस एच। कहने का मतलब है ये जो बीच का जो पॉइंट है उसके ये पॉइंट इधर से लेफ्ट हैंड साइड से, इधर से ये पॉइंट अप्रोच होकर के इस पॉइंट के नज़दीक पहुंच रहा है, और ये पॉइंट राइट हैंड साइड से अप्रोच होकर के c प्लस एच, ये पॉइंट जो है एक्चुअल में x इज इक्वल सी के नज़दीक पहुंच रहा है। c प्लस एच क्या आपका, ये c प्लस एच, ये c प्लस एच जो है वो c की तरफ टेंस हो रहा है, और c माइनस एच c की तरफ टेंस हो रहा है, ठीक। लेकिन ये कब होगा, बिल्कुल इसके नज़दीक कब पहुंचेगा, जब h जो है वो टेंस टू 0 हो जाएगा। कहने का मतलब है इसमें से जो है ये c माइनस एच जो है, इसमें से जो h है वो टेंस टू 0 की तरफ जैसे जैसे होगा वैसे वैसे ये पूरा c की तरफ अप्रोच होगा। इसी तरीके से c प्लस एच में ये जो h है वो आपका 0 की तरफ टेंस होगा, ये h टेंस टू, यहाँ पर h टेंस टू 0 होगा, तब ये c प्लस एच जो है वो टेंस टू c के होगा। ऐसे ही यहाँ पर c माइनस एच जो है आपका, ये जो है आपका टेंस टू c के होगा, कब होगा, जब h टेंस टू 0 होगा। ये थोड़ा ये कॉन्सेप्ट इस टाइप से होता है, ठीक है। चलिए, इसलिए मैं ऐसा इसमें यहाँ और ये कन्वर्ट करता हूँ। तो ये कुछ पुरानी बातें हैं ये तो। अब देखिए जरा, जो हम मेन बात पर आने वाले हैं वो क्या है, आपका फर्स्ट प्रिंसिपल वाला मैटर। ये फर्स्ट प्रिंसिपल यही है एक तरह से। तो अब देखिए जरा, हम जब किसी पॉइंट पर, पॉइंट मतलब किसी पॉइंट पर x इज इक्वल 1, x इज इक्वल 2, कोई पॉइंट पर हम जब डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो ये कोई रियल वैल्यू, रियल नंबर निकलता है, यहाँ पर रियल नंबर फाइंड होता है, यहाँ पर भी रियल नंबर और यहाँ पर भी रियल नंबर ही फाइंड होता है, ठीक। क्योंकि वो डेफिनेशन डिफरेंशिएशन की यही तो थी कि लिमिट एग्जिस्ट करती हो फाइनाइटली, फाइनाइटली एग्जिस्ट करती हो मीन्स कोई फाइनाइट नंबर निकलता हो। तो अगर हम किसी पॉइंट पर हम लिमिट को निकाल रहे हैं तो ये दोनों जो डेरिवेटिव हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, किसी रियल नंबर की तरफ अप्रोच होते हैं, एक तरह से ये मानिए आप। क्लियर? अच्छा, अगर मैं यहां पर, अब मैं इधर इस डेफिनेशन की तरफ ही आ रहा हूं, फर्स्ट प्रिंसिपल की तरफ ही आ रहा हूं। अगर मैं यहां पर कोई जो वैल्यू है, कोई पॉइंट में न लूं, वेरिएबल यहां पर क्या है, वेरिएबल आपका x है, तो x वेरिएबल के इक्वल कोई भी न्यूमेरिकल पॉइंट पर मैं डेरिवेटिव न निकालूं, ठीक है। तो जैसे अभी हमने क्या यहां क्या करा, x इज इक्वल सी पर हम निकाल रहे थे इस डेरिवेटिव को, क्या x इज इक्वल सी पॉइंट था, यही तो कर रहे थे मैं। लेकिन मैं x इज इक्वल सी न लेकर के मैं केवल x ही इसमें रखूं तो ये लिमिट कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, इसको जरा देखिए आप। मैं इस पॉइंट को x इक्वल सी पर न्यूमेरिकल वैल्यू है, इस पर डेरिवेटिव नहीं निकाल रहे हैं, हम केवल वेरिएबल को वेरिएबल ही रख रहे हैं, नो चेंज। कोई भी वेरिएबल के लिए कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मैं इसमें नहीं रख रहा हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू रखने पर ऐसा हो जाता है। और मैं क्या केवल x की ही बात कर रहा हूं, तो फिर हम क्या करेंगे, इस c की जगह पर ये जो c है, ये जो c है, ठीक, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 और f और ये x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन h, ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा ये। क्लियर? ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसी को फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं।
तो जब ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा, तो जब हम इस टाइप से ऐसे लिमिट से जब हम फंक्शंस को ड्राइव करेंगे, वो जो लिखा हुआ है कि सम स्टैंडर्ड फंक्शंस, डिफरेंशिएशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तो जब हम x को x इज इक्वल कोई पॉइंट नहीं रखेंगे और x वेरिएबल ही रखेंगे और उसके द्वारा फिर हम यह फंक्शंस को ड्राइव करेंगे, तो इससे कोई रियल नंबर फाइंड नहीं होगा, फंक्शन से कोई फंक्शन ही निकल के आएगा। मेरा कहने का मतलब ये था। और अगर हम किसी पॉइंट को यहाँ रखते हैं तो ये लिमिट दोनों जो है किसी रियल नंबर की तरफ अप्रोच होती हैं, कोई रियल नंबर फाइंड होता है यहाँ से। अगर हम x इज इक्वल कोई पॉइंट रखते हैं न्यूमेरिकल, तो ये रियल नंबर्स निकलते हैं। और हम x इज इक्वल कोई पॉइंट नहीं रखते हैं, बड़ा क्लियर है ये, हम वेरिएबल ही रहने देते हैं, तो रियल नंबर नहीं निकलेगा, उस समय रियल नंबर नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, फंक्शन ही निकलेगा। जैसे देखिए अब जरा, तो अब एक तरह से ये बात यहां पर निकल के आती है। ये जो है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल की तरफ अब ये बात क्लियर हो रही है। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है देखिए जरा, तो अभी हम क्या कर रहे थे कि राइट हैंड जैसे लिमिट की बात कर रहा था मैं, कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन में h, यही तो था राइट हैंड डेरिवेटिव जो है, ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव हुआ करता था। क्लियर। हम इसको डिनोट कैसे करते थे, एफ डैश और सी से, ये डिनोट करने का भी तरीका था, ये भी मालूम होगा आपको। इससे डिनोट करते थे एफ डैश सी, या आपका और भी एक इसका तरीका है, एफ डैश सी या डी एफ सी या डी एंड डी एक्स एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल सी, ये नोटेशन या ये नोटेशन या ये नोटेशन इज इक्वल दिस, ऐसा करते थे। क्लियर। अच्छा, कब करते थे ये सब कुछ, कब हो रहा था, जब हम इस लिमिट को, राइट हैंड डेरिवेटिव को किसी पॉइंट पर, न्यूमेरिकल पॉइंट पर एट एक्स इज इक्वल सी पर फाइंड कर रहे हैं, तब हम ऐसा करते थे। लेकिन मैं किसी पॉइंट पर फाइंड नहीं कर रहा हूं, मैं केवल यहां x को x ही रहने दे रहा हूं, तो ये पूरा लिमिट कैसे हो जाए कन्वर्ट, तो देखो जहां जहां c है वहां पर हम केवल x को ही रिप्लेस रखेंगे, मतलब x को ही रखेंगे c की जगह पर, तो ये क्या हो जाएगा, मैं यहीं से इसको f डैश x, हम c भाई कोई पॉइंट रख ही नहीं रहे तो वेरिएबल ही रहेगा ना, x ही रहेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, c न करके x, f डैश x लिमिट h टेंड्स टू 0 और f, और देखो यहाँ c, ये जो c है इसकी जगह पे भी x, इसकी जगह पे भी x, यहाँ भी x, तो क्या हो जाएगा x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन में h, तो हम इसी को फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं। क्लियर, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल। और इससे जब मैं फंक्शंस को ड्राइव करता हूं तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकलेगा, भाई x में ही है ना ये सिस्टम, तो फंक्शन x में होगा तो फंक्शन ड्राइव होके x में ही वेरिएबल में आएगा, x वेरिएबल में ही फाइंड होगा। तो अब मैं कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है उनको इस फर्स्ट प्रिंसिपल, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल, इसी को हम फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं, ये नोट करें पहले तो, ठीक है। अच्छा देखिए अब जरा, अब हम इससे कैसे करते हैं, फंक्शंस कैसे निकालते हैं वो देखिए। तो अभी हमने क्या बताया आपको कि f डैश x
इज इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन में h. दिस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल. This is called first principle. ठीक है ना, इसी को हम फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं, इस लिमिट को. क्लियर. और अब हम इससे कुछ डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस वाई फर्स्ट प्रिंसिपल. अच्छा, इसी को हम फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं, इसी को हम इसी को हम ए बी इनोशियो मेथड भी कहते हैं. इसी को हम क्या बोलते हैं, ए बी इनिशियो मेथड भी बोलते हैं हम इसको. ठीक है, ए बी इनिशियो मेथड. और इसी को हम डेल्टा मेथड भी बोलते हैं. और इसी को हम डेफिनिशन ऑफ डेरिवेटिव भी बोलते हैं. ठीक, इतने नाम है. फर्स्ट प्रिंसिपल, ए बी इनिशियो मेथड, डेल्टा मेथड, डेफिनिशन ऑफ डेरिवेटिव, ये जो लिखा हुआ लिमिट. ठीक है, अब मैं इससे कुछ क्वेश्चंस कराता हूं आपको. क्वेश्चंस क्या मतलब, कुछ डेरिवेटिव निकालता हूं. सम स्टैंडर्ड फंक्शंस के कुछ डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं. देखिए जरा, जैसे हम फंक्शन लेना चाह रहे हैं कि f ऑफ x इज इक्वल x टू द पावर n. ये कोई फंक्शन है और मैं इसका डेरिवेटिव निकालना चाह रहा हूं. कैसे? फर्स्ट प्रिंसिपल से. ठीक है, तो देखिए जरा, तो बाई फर्स्ट प्रिंसिपल फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है कि ये जो फंक्शन है हम इसको डी एंड डी एक्स एफ ऑफ एक्स लिखते थे. हम एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन क्या है हमारा, एक्स टू द पावर एन. क्लियर. या पहले आप ऐसा करें, पहले इस फंक्शन जो है उसको आप थोड़ा सा ड्राइव कर लें. जैसे ये फंक्शन दे रखा है हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल आपका एक्स टू द पावर एन है. मैं यहाँ पर x की जगह पर x प्लस एच रिप्लेस कर दूँ तो क्या हो जाएगा, x प्लस एच की पावर n हो जाएगा. क्लियर. ये दो चीज़ें हर बार यूज होंगी, ये दो चीज़ें हर बार यूज होंगी. ठीक है, x को हर बार x प्लस एच से रिप्लेस करना है, हर बार यही काम करना है. कोई फंक्शन होगा, फंक्शन जो होगा, जैसे हमने अभी पर्टिकुलर फंक्शन x टू द पावर n माना, x टू द पावर n को एफ एक्स मानना है. एफ एक्स इज इक्वल एक्स टू द पावर एन और x की जगह पर x प्लस एच रिप्लेस करना है. क्यों करना है? क्योंकि उसमें जो अभी फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला है, लिमिट है, उसमें x प्लस एच रहता है, इसलिए ऐसा काम करना है. x प्लस एच इज इक्वल ऐसा करना है. ये दोनों उनका, इन दोनों जो रिलेशन है उनका वहां यूज होगा. ठीक है, तो देखिए जरा, अब जो है यहां से क्वेश्चन जो है ये चालू हो जाएगा कि डी एंड डी एक्स और एफ ऑफ एक्स, ये कोई फंक्शन है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में h. ये फॉर्मूला बताया हमने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल. क्या? फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला ये है. ठीक, ये फॉर्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल का है. अब देखिए जरा, फंक्शन क्या है हमारा, यहाँ रखें, ये डी एंड डी एक्स जो है, ये क्या है आपका सिंबल है डिफरेंशिएशन का. ठीक है ना, ये आपका क्या है,
सिंबल है डिफ्रेंसिएशन का। तो आपका डी एन डी एक्स और ये आपका एक्स टू द पावर एन लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखो ये फंक्शन की वैल्यू यहाँ रखिए एक्स प्लस एच, देखो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये मैंने बताया था ना, यहाँ से एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू ये, एफ एक्स की वैल्यू ये यहाँ रखिए, पुट करिए। तो ये आपका एन माइनस एक्स एन अपॉन में यो एच हो जाएगा। क्लियर? आगे लिमिट एच टेंस टू 0। देखिए इसमें से आप, अब देखिए एक विशेष बात ध्यान रखना, हर बार ये क्वेश्चन जितने भी होंगे वहां वेरिएबल और कांस्टेंट की कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को कि कौन सा वेरिएबल है कौन सा कांस्टेंट है। तो जिसके टेंस टू लिमिट है, जिसके टेंस टू लिमिट है, क्या है लिमिट, किसके टेंस टू है, एच टेंस टू, तो यहां पर एच वेरिएबल है और सब कांस्टेंट होंगे, ठीक है ना। यहां अगर y होता, y टेंस टू 0 तो y वेरिएबल होगा, ये बड़ा क्लियर है क्योंकि उसी में तो चेंज हो रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए जरा आगे। तो ये इसमें से देखो एक्स जो है, एच जो है यहाँ वेरिएबल है, तो मैं एक्स को यहाँ से कॉमन लूंगा इसमें से, अंदर से। तो देखो जरा अंदर से कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट से बाहर आएगा तो एक्स टू द पावर एन हो जाएगा और अंदर 1 प्लस एच अपॉन में एक्स टू द पावर एन हो जाएगा और माइनस एक्स एन हो जाएगा अपॉन में ये एच हो जाएगा। चेक करें आगे, लिमिट एच टेंस टू 0 हो जाएगा। अब देखिए जरा यहाँ से एक्स एन कॉमन आ रहा है इसमें से और इसमें से, कॉमन होने पर क्या हो जाएगा, ये आपका कॉमन होने पर ये आपका 1 प्लस एच अपॉन में एक्स की पावर एन और माइनस 1, ठीक। अच्छा अब देखिए ये क्या है, यहाँ पर एक्स टू दी पावर एन क्या है, कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल क्या है, एच। तो एच के अलावा सब कांस्टेंट, तो हमने ये अलजेब्रा लिमिट का पढ़ा है कि कांस्टेंट हो तो उसको हम लिमिट से बाहर निकाल देते हैं। तो लिमिट से बाहर निकालेंगे हम इसको, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स एन लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस एच अपॉन में एक्स की पावर यहाँ एन माइनस 1 अपॉन में एच। यहाँ तक आ गया। अब देखिए जरा मैं इधर से करता हूँ इसको, ठीक है। ये इसको मैं इधर से मिटा देता हूँ। देखिए यहाँ पर तो ये आपका एक्स एन और लिमिट एच टेंस टू 0 और ये, अब इसको ये बाइनोमियल थ्योरम से इसको ओपन कर दीजिए, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन जो बाइनोमियल थ्योरम होती है, तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस एच अपॉन में एक्स एन इंटू एन कर दो यहाँ पर एन इंटू एच अपॉन में एक्स, भाई एन एक्स होता है ना, और फिर आपका एन और एन माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2 और आपका ये एच अपॉन में एक्स का पावर ये स्क्वायर और प्लस डॉट 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 ऐसे ही चलता जाएगा। ये हमने ओपन कर दिया ये, ठीक है। ये हमने ओपन किया बाइनोमियल थ्योरम से ये पोर्शन 1 प्लस एच अपॉन में एक्स टू द पावर एन, तो 1 प्लस एन एक्स, एन एक्स होता है तो एन एक्स की जगह पर ये क्या है, ये पूरा एक्स है, ये तो एन एच अपॉन में ये, और ये फिर आपका एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एच अपॉन में एक्स का पावर स्क्वायर चलेगा, फिर आगे वाला टर्म क्यूब हो जाएगा, फिर पावर बढ़ती चली जाएगी, असेंडिंग ऑर्डर चलेगा, और फिर लास्ट में क्या है आपका -1, ये -1 दे रखा है, ये आपका -1 है यहाँ पर, ठीक है, -1 हो गया। और इस पूरे के अपॉन में ये एच चल ही रहा है, तो देखिए 1 से ये 1 कैंसिल हुआ। अब आपका ये एक्स टू द पावर एन और लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखिए इस एच को सबके नीचे अलग अलग डिवाइड कर दो, इस एच से इस टर्म का, तो देखो एन और ये एच अपॉन में एक्स और अपॉन में एच,
ये हो गया। और देखो यहाँ n और ये n-1 अपॉन में फैक्टोरियल 2 और ये आपका h स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर और इसके पूरे के अपॉन में यहाँ h यहाँ हो जाएगा और फिर आगे चल के ये आगे चल के बढ़ता जाएगा। तो देखो इस h से तो ये h गया और ये कैंसिल हो गया। कैंसिल होने पर यहाँ से भी एक h यहाँ बचेगा और आगे वाले जो है पावर में और ज़्यादा है तो वहाँ h तो बचना ही है वहाँ पर आगे तो, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म को छोड़कर x टू द पावर n लिमिट h और टेंस टू 0, देखिए जरा, तो देखो n और ये x आपका ये अपॉन में था ये x और आपका ये बचा यहाँ और आपका यहाँ n और ये n-1 और अपॉन में फैक्टोरियल 2, ठीक है। और ये आपका h स्क्वायर अपॉन में h स्क्वायर नहीं h बचेगा और आपका x स्क्वायर यहाँ पर ऐसे चलेगा। अब जरा इस लिमिट को जरा रखना इसमें, तो x टू द पावर n लिमिट को जरा रखूँगा तो यहाँ तो h है ही नहीं, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं आपका, तो यहाँ आपका n और अपॉन में x बचेगा। उसके अलावा यहाँ h है तो ये पूरा ज़ीरो कर देगा, आगे वाला टर्म वो भी ज़ीरो हो जाएगा, सारे ज़ीरो होते चले जाएंगे। तो ज़ीरो इसमें जोड़ेंगे तो n अपॉन में n अपॉन में x ये बचेगा केवल, ठीक है। तो आगे चल के फिर क्या हो जाएगा, देखिए जरा, तो आगे आपका ये xn और आपका इंटू ये बचा, देखो xn और इंटू ये सब जीरो हो गया तो xn की पावर n और n अपॉन में x ये बचा और n अपॉन में x ये बचा। पूरा कैलकुलेशन होके लिमिट को जब हमने रखा यहाँ पर तो लिमिट रखने पर ये सब जीरो हो जाएंगे। आगे क्या हुआ आपका n और x और n और इंटू x और ये -1, इसको x को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस ये प्लस है ना, ऊपर जाने पर माइनस हो जाएगा, बेस सेम है पावर जुड़ जाएंगी तो n x n-1 ये रिजल्ट निकल के आया। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो अभी फंक्शन निकल के आया वो ऐसा d एंड dx x टू द पावर n ये जो फंक्शन था इस लिमिट ने, इस फर्स्ट प्रिंसिपल के फॉर्मूले ने इस फंक्शन को n x n-1 इसमें कन्वर्ट कर दिया। क्लियर। तो अभी मैं एक बात कह रहा था और उस बात पे भी ज़रा ध्यान दें, जो मैंने कुछ बातें याद दिलाई थी पहले भी। मैंने बताया था कि अगर पॉइंट हम रखेंगे इसमें x इक्वल कोई न्यूमेरिकल पॉइंट रखेंगे इस लिमिट में तो ये लिमिट रियल नंबर बनाएगी। रियल नंबर, इसका जो आंसर होगा वो रियल नंबर्स होगा। ये बताया था मैंने, लेफ्ट हैंड लिमिट हो या राइट हैंड लिमिट हो, अगर हम x इक्वल 2 x इक्वल 1 x इक्वल 2 कोई भी पॉइंट अगर हम इसमें रखेंगे तो ये रियल नंबर क्रिएट होगा। लेकिन हम कोई पॉइंट नहीं रख रहे हैं, हम इसमें वेरिएबल में ही रहने दे रहे हैं, तो ये जो लिमिट है या ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल है किसी फंक्शन को किसी फंक्शन में ही कन्वर्ट कर देगा, फिर रियल नंबर नहीं निकलेगा। तो देखो वही काम हुआ कि सम स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं ये। तो हमने एक फंक्शन लिया था x टू द पावर n, इस फंक्शन को ये डेरिवेटिव ये जो लिमिट है, मतलब ये साइन है, ये सिंबल है d एंड dx, ये सिंबल है वो x टू द पावर n को n x n-1 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, तो x यहाँ पर है ना, तो ये फंक्शन को फंक्शन में कन्वर्ट कर रहा है। क्लियर हो गया। देखिए देखिए, तो अभी हमने क्या देखा
कि फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा कोई भी फंक्शन डी एन डी एक्स एक्स टू द पावर एन, ये आपका एन एक्स एन माइनस वन में कन्वर्ट हो गया। ये पहला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का निकल के आ गया आपके सामने। सम स्टैंडर्ड फंक्शन में हमने फंक्शन सबसे पहले क्या लिया था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स टू द पावर एन, ये फंक्शन लिया था। और ये फंक्शन को उस लिमिट ने, फर्स्ट प्रिंसिपल ने किसी फंक्शन में ही कन्वर्ट कर दिया, नॉट ए रियल नंबर, ठीक। और अगर हम उस लिमिट को किसी पॉइंट पर निकालेंगे तो रियल नंबर में आंसर आएगा, वो फंक्शन में नहीं आएगा। यहाँ अगर हम किसी पॉइंट पर निकालेंगे तो रियल नंबर आएगा, और एक्स में ही रखेंगे तो ये आपका फंक्शन उसमें कन्वर्ट होगा, ठीक है। आगे अब मैं निकालना चाह रहा हूं एक, ये फॉर्मूला आ गया आपका। अब मैं निकालना चाह रहा हूं ई टू द पावर एक्स, फंक्शन हमने माना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल ई टू द पावर एक्स, इसका निकालना चाह रहा हूं मैं। ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक दूसरा फंक्शन ले लिया हमने, एफ ऑफ एक्स तो एक जनरल चीज है, जनरल फंक्शन को एक डिनोट करने का तरीका है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल ई टू द पावर एक्स हो सकता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल आपका साइन एक्स हो सकता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल आपका कॉस एक्स हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है। ये तो एक फंक्शन को डिनोट करने का तरीका है, ठीक है। अब हमने क्या लिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लिया, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखिए जरा, इसको मैं क्या करूंगा, फिर वही काम करना है मुझे। ये हमने माना इसको फर्स्ट सेकंड एफ एक्स प्लस एच करूंगा मैं इसमें, तो ई एक्स प्लस एच हो जाएगा। ये क्लियर, ऐसा हो जाता है। अब वाई फर्स्ट प्रिंसिपल, क्या है हमारा, लिमिट एच, सॉरी जो आपका नोटेशन है पहले आपका डी एंड डी एक्स फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच, ये है फर्स्ट प्रिंसिपल। देखिए जरा, तो डी एंड डी एक्स फंक्शन क्या है हमारा, ये रखिए यहाँ पर। अब ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, ये फॉर्मूला है उसका फर्स्ट प्रिंसिपल का, ई टू द पावर एक्स रखूँगा मैं, इसी का तो निकाल रहा हूँ। लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो कर दूंगा। फंक्शन देखो, अब एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है, ई टू द पावर एक्स प्लस एच, एफ एक्स की वैल्यू, ये इन दोनों वैल्यू को हर बार यहाँ रखना है, तो ये आपका ई एक्स प्लस एच माइनस ई एक्स अपॉन में ये एच हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे, अब इसको कैसे करेंगे, डी एन डी एक्स ई टू द पावर एक्स और आपका लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो। अब देखिए जरा, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ ई एक्स प्लस एच को, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ई एक्स इंटू ई एच माइनस ई एक्स अपॉन में और ये एच, चेक करें। अब देखो फिर वही वाली बात आ रही है कि वेरिएबल क्या है यहाँ पर, एच, एक्स नहीं है, वेरिएबल क्या है, एच है, ये आपका वेरिएबल है, ठीक, जिसके टेंस टू लिमिट है, एच है ना, एच टेंस टू लिमिट है, ठीक है ना, एच टेंस टू ज़ीरो हो रहा है। अब देखें यार, तो मैं यहाँ क्या करना है मुझे कि ई एक्स और ई एक्स कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से आ रहा है ना कॉमन, ये ई एक्स और ई एक्स कॉमन आ रहा है ना, इसलिए मैंने ब्रेक किया था इसको, ठीक। अब देखिए जरा, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, तो देखो ई एक्स कॉमन आया तो यहाँ क्या बचा, ई एच माइनस वन अपॉन में एच, ऐसा लिख दिया जाएगा। ये आपका डी एंड डी एक्स ये चल ही रहा है, इसको इक्वल करते चलिए आपको इसको। अब देखिए ये क्या हो गया, कांस्टेंट, इसमें कहीं भी एच नजर आ रहा है क्या, ई टू द पावर एक्स है, ये तो एक्स वेरिएबल नहीं है, एच है वेरिएबल, तो इसको हम कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, तो आपका ई टू द पावर एक्स बाहर निकाला और लिमिट और एच टेंस टू ज़ीरो और ई एच
-1 अपॉन में h, ये काम किया। चेक करें, ये हो गया। अच्छा, अब हम ये फॉर्मूला जानते हैं, ये हम लिमिट में हमने पढ़ा था कि लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर h -1 अपॉन में h इज इक्वल 1 होता है। ये स्टैंडर्ड लिमिट है, लिमिट जब पढ़ा था तो इसकी टोटल वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ मुझे यही नज़र आ रहा है, तो इस टोटल की वैल्यू 1 के इक्वल, तो क्या बच्चा आपका ex इंटू 1, जिस ये आगे इसका मतलब क्या हो गया, ये इक्वल चल ही रहा है आपका, इक्वल ex। तो आंसर आपका डी एन डी एक्स ई टू द पावर x, ये जो फंक्शन था, एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन था, इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही निकलता है। इस फंक्शन में डिफरेंशिएशन करने के बाद कोई चेंज नहीं होता। जैसे कि यहाँ चेंज हुआ था x टू द पावर n, ये जो आपका फंक्शन था, ये पॉलिनोमियल है, एक तरह से एल्जेब्रिक फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन कह सकते हैं। एल्जेब्रिक फंक्शन में यहाँ पर चेंज हुआ था, x टू द पावर n है, तो यहाँ n इधर आ गया और x में से n-1 हो गया, यहाँ चेंज हुआ, लेकिन यहाँ नो चेंज। ठीक, देखिए तो ये क्या निकल के आया आपके सामने, तो ये सेकंड फॉर्मूला ये निकला आपका कि डी एन डी एक्स और ई टू द पावर एक्स इज इक्वल ई टू द पावर एक्स ही होता है ये। ठीक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही होता है। तो ये हमने स्टैंडर्ड जो फंक्शंस की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें से हमने एक तो एल्जेब्रिक फंक्शन लिया और एक हमने एक्सपोनेंशियल लिया। अब मैं एक फंक्शन और लेना चाह रहा हूँ, वो एक कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, उसका करते हैं। जैसे सपोज करो हम इसका करना चाह रहे हैं, कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल साइन एक्स ले लिया मैंने, साइन एक्स का, तो फिर वही काम, इसको फर्स्ट मानिए, इसमें x की जगह पर x प्लस एच रिप्लेस करिए, तो आपका x प्लस एच इज इक्वल साइन एक्स प्लस एच हो जाएगा। क्लियर। अब बाई फर्स्ट प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला डी एन डी एक्स और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में h, ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। देखिए जरा, अब एफ ऑफ एक्स, ये जो है एफ ऑफ एक्स जो है, इसकी जगह पे ये रखिए साइन एक्स, और एफ एक्स प्लस एच की जगह पर साइन एक्स प्लस एच। देखिए एफ एक्स प्लस एच की जगह पर साइन एक्स प्लस एच, एफ एक्स साइन एक्स, ये रख दो इसमें। तो डी एन डी एक्स साइन एक्स का ही तो कर रहे हैं हम, लिमिट h टेंड्स टू 0 और आपका साइन और ये x प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन में और ये h, चेक करिए। ठीक, अब एक फॉर्मूला है साइन में, तो वो क्या है, वो ये है कि साइन c माइनस साइन डी, साइन c माइनस साइन डी वो इज इक्वल होता है 2 साइन c माइनस डी अपॉन में 2 इंटू कॉस c प्लस डी अपॉन में 2। नोट करें इसको, 11th में पढ़ा होगा। देखो ये पूरा क्या है, ये c मान लिया और ये आपका d, साइन c माइनस साइन डी इज इक्वल टू साइन c माइनस डी अपॉन में 2 इंटू प्रोडक्ट है यहाँ पर कॉस c प्लस डी बाई 2। ठीक, इस फॉर्मूले के द्वारा इसको हम सॉल्व करेंगे आगे।
तो क्या लिख सकते हैं हम इसको और आगे, इज इक्वल लिमिट h टेंस टू 0। देखिए जरा इस फॉर्मूले को लगाऊंगा तो देखो 2 साइन, और देखो ये x प्लस एच माइनस एक्स, ठीक है, और अपॉन में ये 2 इंटू, और ये आपका कॉस x प्लस एच प्लस एक्स अपॉन में ये 2। चेक करें, लिमिट ये 2 है यहाँ पर। देखिए 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको आप बाहर ले लें, ये 2 बाहर आ गया, और लिमिट h और ये टेंस टू 0, और देखिए यहाँ ये x से ये x कैंसिल हो गया, क्या बचा, साइन h/2, ठीक है। और आपका ये जो h है, ये इसके पूरे अपॉन में h भी तो चल रहा है, ये h है यहाँ पर, देखो यहाँ पहले h और रख दो, ठीक है, ये h था यहाँ, अपॉन में h नहीं लिखा यहाँ पर, ये अपॉन में h, ये h है ना, ये आपका अपॉन में h, फॉर्मूला इसमें लगा, फिर अपॉन में h चल रहा है ना। अच्छा अब देखिए ये अपॉन में h, मैंने ये क्या फंक्शन में ऐसे कर दिया, इसको फंक्शन को एक तरह से इन दोनों को एक साथ ले लिया, और ये 2 को भी आप अंदर ही रखिए, 2 से काम होगा। देखो जरा ये पूरा पोर्शन मैंने ये पूरा ये एक फंक्शन अलग मान लिया, और ये वाला कॉस वाला एक अलग मान लिया, इन दोनों में प्रोडक्ट है। क्लियर हो गया, ठीक। तो देखिए जरा अब ये क्या हो जाएगा, तो ये इनटू, और ये 2 जो है हमने बाहर जो निकाला था ना उसका अंदर ही यूज हो जाएगा, इसलिए मैंने अंदर उसका इस्तेमाल हो जाएगा। देखो जरा, तो ये आपका ये हो जाएगा कॉस, और ये x और x क्या हो जाएगा 2x, और प्लस h, और अपॉन में 2 दोनों जगह बांट दो, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखो इस लिमिट को इसके साथ, लिमिट को इस फंक्शन के साथ अलग अलग बांट दो, और इस 2 को पलट के मैं h/2 लिख सकता हूँ। और ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे फॉर्मूला एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, साइन थीटा अपॉन में थीटा, वो बनाना है मुझे। लेकिन यहाँ साइन थीटा, यहाँ एंगल में तो h/2 है, यहाँ h है, तो 2 से h/2 हो जाएगा, h/2, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। क्लियर हो गया। लिमिट h टेंस टू 0 और साइन h/2 अपॉन में h/2 इंटू लिमिट यहाँ लगा दो, h और टेंस टू 0, यहाँ कॉस, और ये x प्लस और h/2। क्लियर। अब देखो ये हम पढ़ चुके हैं, ये लिमिट में मैंने पढ़ाया था, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी पूरे की वैल्यू 1 होती है। क्यों कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन में थीटा इज इक्वल 1 होता है, ये पढ़ाया है। तो थीटा अपॉन में थीटा, यहाँ h/2 अपॉन में h/2, ठीक है, सेम होना चाहिए, जो थीटा में है वही नीचे होना चाहिए। यहाँ नहीं था, यहाँ h/2 यहाँ h था, तो इसलिए 2 का इस्तेमाल करके इसको हमने पलट के ऐसा कर दिया, ठीक है। क्लियर हो गया वो। तो ये वैल्यू आपका क्या हो गया, 1 हो गया, और ये यहाँ वैल्यू रखो जरा, तो देखो कॉस और x प्लस ये 0 अपॉन में 2 मीन्स 0 हो जाएगा, मीन्स आपका कॉस x। तो ये साइन x जो फंक्शन था, उस फंक्शन को इस लिमिट ने लेफ्ट, आपका जो फर्स्ट प्रिंसिपल की जो लिमिट है, या फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला है डेरिवेटिव निकालने का, क्लियर, उस फॉर्मूले ने साइन एक्स को कॉस एक्स कर दिया। क्लियर हो गया, साइन एक्स का कॉस एक्स बना दिया। तो हम अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया आपका थर्ड वाला, थर्ड एक तरह से डी एन डी एक्स और साइन एक्स, ये कन्वर्ट होकर के कॉस एक्स। देखिए फंक्शन था ये भी फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये, और फंक्शन जो है वो फंक्शन में ही कन्वर्ट हुआ, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है, ठीक। फंक्शन को फंक्शन में ही कन्वर्ट
कर देता है ये फर्स्ट प्रिंसिपल, लेकिन कुछ चेंज कर देता है, कुछ फंक्शन चेंज हो जाते हैं, कुछ फंक्शन में नो चेंज होता है। जैसे e⁻x का जो था डिफरेंशिएशन, उसमें नो चेंज, लेकिन साइन में साइन का कॉस कर दिया। x⁻n जो एल्जेब्रिक फंक्शन था, इसका n(x)n-1 कर दिया। बहुत आसान है, फॉर्मूले ये सब याद करने होंगे आपको, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आपसे बात करेंगे, और ये सारे जो डेरिवेटिव हैं, जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव हैं, मैं आगे इनको फर्स्ट प्रिंसिपल से और बताऊंगा। उसके बाद फिर हम एक ट्रैक पर पहुंच जाएंगे, जो एक स्पेशल एक्सप्रेस वे होगा, और उस पर फटाफट काम चलता चला जाएगा, ठीक है। अभी तक क्या है, कुछ थ्योरेटिकल और उस टाइप का चल रहा था, अब कैलकुलस एक फास्ट उसमें चलेगा, फास्ट स्पीड के साथ चलेगा कैलकुलस पूरा। डिफरेंशिएशन फटाफट होगा, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन बहुत ही जल्दी स्पीड पकड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।